हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। आज हम लोग इंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, इंजंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम देखें, इंजंक्शंस मतलब कि व्यादेश, ये ना एक टाइप ऑफ डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। मतलब कोर्ट के ऊपर है कि देनी है ये रिलीफ की नहीं। ये हम एसआरए के पर्पज से पढ़ रहे हैं। अगर हम एक हेल्सबरी की डेफिनेशन को देखते हैं तो इंजंक्शन इज दैट जुडिशियल प्रोसेस जहां पे कोर्ट बोलता है कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग और यू डोंट हैव टू डू सर्टेन थिंग। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। अब ये जो ऑर्डर है फाइनल भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। तो जो हम टेम्परेरी इंजंक्शंस पढ़ते हैं वो हम सीपीसी में पढ़ते हैं। क्लियर? ऑर्डर 39 में। बट वेयर एज परमानेंट जो है वो हम पढ़ते हैं एसआरए में, सेक्शन 36 ऑनवर्ड्स। अब अगर हम कुछ देखते हैं परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में। सी, टेम्परेरी इंजंक्शंस का मतलब है कि थोड़े टाइम के लिए मिले। अगर हम सेक्शन 36 देखते हैं एसआरए का, वो ये बोलता है कि जो इंजंक्शन है, इंजंक्शन मतलब कि प्रिवेंटिव रिलीफ, किसी चीज के लिए मना करना, ये ना करो टेम्परेली या परमानेंटली। अब वो जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। 36 ये बोलता है। फिर 37 बोलता है कि टेम्परेरी जो है आपको ऑर्डर 38 ऑफ सीपीसी में मिलेगा और ये मेरिट्स पे कभी नहीं होता, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। whereas perpetual जो होता है that is for the longer period on merits at the end of the case। अब 38 ये बताता है कि कब कब तो परपेचुअल इंजंक्शन मिल सकता है। तो ये बोलता है परपेचुअल इंजंक्शन तब मिलता है जब कोई ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो रहा हो। मतलब कोई चीज आप करने के लिए लीगली बाउंड थे बट आपने नहीं किया, तो तब मिल सकता है। अब ऑब्लिगेशन क्या होता है, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 है। ऑब्लिगेशन यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो सेक्शन 38 में ही बताया गया है कि परपेचुअल इंजंक्शन आपको तब तब मिल सकता है जब डिफेंडेंट जो है वो न्यासी है। ठीक है, डिफेंडेंट इज न्यासी मतलब ट्रस्टी है। डिफेंडेंट इज ट्रस्टी और उसने अपनी पावर्स को एक्सीड कर लिया है, या किसी भी केस में एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है हम ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर दिया, इंजंक्शन पास कर दिया या कंपनसेशन दे दिया, बट दैट इज नॉट एडिक्वेट। या टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, द परपेचुअल इंजंक्शन मिल सकता है। So these are the grounds contained under section 38 clause 3 कि कब कब परपेचुअल इंजंक्शन मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। देयर वॉज अ वेरी फेमस केस, गुजरात बोटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड। यहाँ पे बोला गया कि इंजंक्शन जो है ना डिस्क्रिशनरी है और कोर्ट ऐसे ही नहीं दे देगा। कोर्ट पहले ये देखेगा कि क्या वहां पे प्राइमा फेसाई केस है। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, दोनों पार्टीज का बैलेंस देखना कि हाँ ऐसा ना हो कि एक को इंजंक्शन ग्रांट करने से दूसरों को दिक्कत हो जाए, डिफिकल्टी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। और इररिपेयरेबल इंजरी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक को परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था और दूसरी को इस वजह से ऐसी इंजरी हो गई, ऐसी त्रुटि हो गई जो रिपेयर ही नहीं हो सकती। ठीक है, गुजरात बॉटलिंग एंड दिस इज अ लैंडमार्क केस। कभी भी इंजंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ये लिखना ही लिखना है। आगे चलते हैं। सेक्शन 39 ये बताता है, नॉट 39 बेसिकली, आपका सेक्शन 41। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। सेक्शन 41 ये बताता है कि इंजंक्शन कब नहीं मिलता है। इंजंक्शन कब मिलता है ये मिलता है, बताता है 33। और कब नहीं मिलता है वो हमें कंटेन्ड है सेक्शन 41 में। कोई भी अगर एंटी सूट इंजंक्शन है, मतलब एक कोर्ट अगर ये बोल दे कि आप मेरे कोर्ट के अलावा कहीं और कोर्ट में, चाहे वो ऊपरी अदालत हो चाहे वो निचली, चाहे लेजिस्लेटिव बॉडी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, आप नहीं जाओगे, तो इट इज एंटी सूट इंजंक्शन एंड इट इज नॉट अलाउड। इट इज नॉट अलाउड। या ऐसा इंजंक्शन देना जहां पे, अगर आप देखो, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर, कि सिविल मैटर चल रहा है आप बोलो कि आप क्रिमिनल में नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि जो डिफेमेशन का केस है फॉर एग्जांपल, वो सिविल में भी हो सकता है क्रिमिनल में भी हो सकता है। या ऐसा कोई भी चीज to prevent the breach of the contract whose performance cannot be specifically enforced,
किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कोर्ट के पास, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकता तो उसमें इंजंक्शन देके क्या ही फायदा। ठीक है, अगर न्यूसेंस का केस आया, उसमें क्यों इंजंक्शन देना अगर क्लियर ही नहीं है कि ये न्यूसेंस है कि नहीं। फिर कोई भी ऐसी ब्रीच जो कि कंटिन्यूइंग ब्रीच है, जो कंटिन्यूइंग ब्रीच है, ठीक है, और मतलब बार बार हो रही है और पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ होएगी ही होएगी। फॉर एग्जाम्पल, घर के साथ एक खाली जमीन है, वहां पे लोग आते हैं कूड़ा डालते हैं, आते हैं एंड ये बहुत सालों से हो रहा है। तो ये चीज बहुत सालों से हो रही है, ऐसा फिर हमने मान लिया कि पर्सन ने एक्सेप्ट ही कर लिया कि ये कूड़ा डलेगा और मुझे साफ करना है। आगे अगर आपके पास एडिक्वेट रिलीफ हो ऑलरेडी, ठीक है, तब भी इंजंक्शन पास नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, यहाँ पे भी नहीं होगा। जब प्लेंटिफ का कंडक्ट खुद ही क्लीन नहीं है तब भी नहीं होगा। जब प्लेंटिफ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तब भी नहीं होगा। तो ये बताता है कि कब कब इंजंक्शन नहीं मिलेगा 41। अब नेक्स्ट आ जाओ मैंडेटरी इंजंक्शन में। अब मैंडेटरी इंजंक्शन इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 39। अब ये बोलता है कि मैंडेटरी इंजंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है। मतलब यहाँ पे कोर्ट ये भी, चाहे मैंडेटरी वर्ड हो बट है ये भी डिस्क्रिशनरी। ठीक है, इसका जो एम है इट इज स्टेटस क्यू, मतलब जो चीज पहले हो गई थी उसी को ही उसी पोजीशन में लाना। जैसे मैंने आपको कूड़े का एग्जाम्पल दिया कि एक घर के साथ कूड़ा डल रहा है, ठीक है, कूड़ा डल रहा है, तो आपने अगर कोर्ट ने बोला कि इस कूड़े को हटाओ तो ये नेगेटिव हो गया, हटाने के लिए बोला। ठीक है, और अगर कोर्ट ये बोलता है कि अब कोई भी यहाँ कूड़ा नहीं डालेगा, तो कंपेल कर रहा है ना कोर्ट, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। कूड़ा नहीं डालेगा तो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही पहले जैसे लोग नहीं डाल रहे थे। तो मैंडेटरी में क्या होता है, कोर्ट जो है कंपेल करता है किसी एक्ट को करने के लिए। तो हमने देखा परपेचुअल इंजंक्शन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका मैंडेटरी पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव। तो जो मैंडेटरी होता है वो आपका क्या होता है, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट इज इंटरलोकेटरी मैंडेटरी इंजंक्शन। अब ये भी जो है ना इजीली ग्रांटेड नहीं होता। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट केस था, हामिद अहमद वर्सेस अब्दुल नजीर 2019 का। अब मैंडेटरी इंजंक्शन को अब शॉर्ट पीरियड के लिए मांगो, जब दूसरी पार्टी नहीं है, एक्स पार्टी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी वही तीन इलस्ट्रेशंस आएंगी जो हमने यहाँ करी, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरिपेरेबल इंजरी। ठीक है, अब थोड़ा सा अदर सेक्शन देख लेते हैं। 40 बोलता है, 40 सेक्शन बोलता है कि जब आप इंजंक्शन मांग रहे हो तो आप उसकी जगह पर भी, ठीक है, और उसके साथ भी आप क्या मांग सकते हो, डैमेजेस। नेक्स्ट 42 बोलता है इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट, कि अगर कोई भी चीज है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लाइक आप कूड़े वाला एग्जाम्पल दिया कि कूड़े को हटाना भी है और बोल रहे हैं आगे से नहीं भी डालना। कोर्ट चाहे तो सिर्फ दोनों चीजें एक साथ दे दे, या चाहे पॉजिटिव ग्रांट कर दे चाहे नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 42 सेज। ये हमारा जो है ब्रीफ डिस्कशन था अबाउट इंजंक्शंस। ठीक है, इंजंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। एसआरए की क्लासेस हमारी हमने अभी रिसेंटली ही अपने बैच में फिनिश करी हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इंजंक्शंस। थैंक यू सो मच।